बिहार तक, बिहार का नंबर 1 यूट्यूब चैनल। कुछ लोगों के शरीर बढ़ जाते हैं, बुद्धि का विवेक नहीं बढ़ता है। शरीर बढ़ने से इंसान बड़ा नहीं होता है। कि हाँ आप बड़े पैदा हुए हैं, बड़े हैं, हमेशा बड़े रहेंगे, लेकिन विचारधारा भी तो रखिए। स्टेज पे ऐसे कर रहे हैं, क्या है ये? है? आप ही के पास है, वो सबके पास है ना। दारू पी के नहीं गाना चाहिए, गलत बात है। ये शिक्षा है जी। दारू पी के स्टेज पे गाना जाता है, और ऐसे ऐसे शब्द, छी, मैं तो शर्म से मर जाऊं इस टाइप का शब्द बोलो। जब मैं इस धरती पे आया था ना, तो मैं मानता हूं मेरी आवाज अच्छी नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों लोग पसंद करते हैं मुझे। मैं गाता अच्छा नहीं हूं, फिर भी लोग पसंद करते हैं। मैं नाचता अच्छा नहीं हूं, फिर भी लोग पसंद करते हैं। मैं कुछ अच्छा नहीं करता, फिर भी दुनिया मुझे प्यार करती है। तो ये आपको लगता है कि मैं कुछ अच्छा नहीं करता और मेरे पास कुछ अच्छा नहीं है। आप समाज की एक जाने माने हस्ती हैं, थे, गोबर सिंह हो गए, कुछ भी। भगवान ने मुंह दिया है ना, तो खाना और अच्छी शब्द बोलने का, पोटी नहीं करने का मुंह से। खेसारी लाल और पवन सिंह एक बार फिर से आमने सामने हैं। इनकी लड़ाई एक बार फिर से सामने आ रही है। दोनों ही सुपरस्टार्स इन दिनों बॉलीवुड से रिलीज हो रहे अपने गाने के लिए चर्चा में हैं। इसी बीच पवन सिंह ने पटना में एक कार्यक्रम के दौरान बिना नाम लिए ही खेसारी लाल पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग अकड़ में रहते हैं और 5000 में कहीं पे भी गाना गा देते हैं। आज कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहाँ जा रहा है। अरे जिसको जहाँ जाना है जाए, हम तो वहाँ कब का काम कर चुके हैं। अभी ऐसे लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि पवन सिंह कहाँ कहाँ गाना गाएंगे। पवन सिंह के इस बयान पर खेसारी लाल यादव ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लाइव आकर पलटवार कर दिया है। खेसारी ने कहा कि मैं जिसे बड़ा मानता था, उन्हें मेरे नाम से दिक्कत है। इंसान को अच्छे मन से रहना चाहिए, दारू पीकर नहीं रहना चाहिए। दारू पीकर जाना अच्छी बात नहीं। और आज से 2-3 दिन पहले मैं लाइव आया था, तो उसमें मैंने किसी का नाम लिया था, क्योंकि मैं बड़ा मानता था और बड़ा है भी। और मैं हमेशा बस रिलेशन को लेकर चलने वाला आदमी हूँ, चाहे वो मेरी फैमिली हो या मेरा समाज हो या मेरा भाषा हो। इसलिए मैं किसी का नाम ले लेता हूँ। लेकिन कुछ लोग हैं जो मेरे नाम नहीं लेते हैं, वो लाइव हो या कहीं भी हो, नहीं लेते हैं। उनको लगता है कि उनके नाम लेने से मैं स्टार बन जाऊंगा। आपके नाम लेने से पहले से हूं मैं, और आपके नाम लेने और ना लेने से कुछ नहीं फर्क पड़ता है। अगर आपको ये लगता है कि आप मेरा नाम ले लेंगे तो अब मैं बड़ा हो जाऊंगा, तो आप खुद को बड़ा करके दिखाओ, वही बेहतर है। और स्टेज पे इंसान को अच्छे से गाना चाहिए, दारू पी के नहीं गाना चाहिए। अच्छी बात नहीं है दारू पी के गाना। आप कब क्या बोल जाओगे। एक रामायण में चौपाई है कि मति के गति रति भूत बड़ाई, अजो जन जतन जहां ले पाई। जो जितना जानता है उतने में ही खेलता है। और एक शब्द कि मेरे खींचे हुए लकीरों पे दुनिया चलती है। कुछ लोगों के अहंकार है कि वो लकीर खींचे हैं। तो भिखारी ठाकुर ने भोजपुरी के लिए कुछ नहीं किया, सरदा सिन्हा जी ने कुछ नहीं किया, महेंद्र मिश्र जी ने कुछ नहीं किया, हनुमान पट्टा ने कुछ नहीं किया, भरत शर्मा जी ने कुछ नहीं किया, गोपाल राय, मदन राय, हमारे मनोज तिवारी मिर्दुल जी, जो कि भोजपुरी के बचन हैं, वो कहा जाए कि मैंने कहीं ना कहीं उन्होंने एक रास्ता बनाया। अगर वो ये शब्द बोलते तो शायद मुझे अच्छा लगता, रवि किशन जी बोलते तो अच्छा लगता, इनके दिनेश लाल यादव निरहुआ जी बोलते तो अच्छा लगता। और कंपटीशन में मैं कभी रखा ही नहीं, कंपटीशन नहीं करता, मैं काम करता हूं और कोशिश करता हूं अच्छा काम करने की। और मैं अगर 2-3 दिन पहले लाइव भी आया था ना, तो मैंने नाम लिया था, ठीक है, लेकिन मैं 1 नंबर हूं, 2 नंबर हूं, ये मैंने उसमें नहीं बोला है। मैंने भोजपुरी भाषा को बताया कि हमारा भोजपुरी भाषा 1 नंबर हो या 2 नंबर हो, मैं हूं, चाहे अदर पर्सन कोई भी है, तो वहां पे वो इंसान नहीं, वहां पे हमारा भाषा 1 नंबर 2 नंबर पे है। तो ठीक है, बड़े होने से नहीं, कुछ लोगों के शरीर बढ़ जाते हैं, बुद्धि का विवेक नहीं बढ़ता है। शरीर बढ़ने से इंसान बड़ा नहीं होता है।
कि हाँ आप बड़े पैदा हुए हैं, बड़े हैं, हमेशा बड़े रहेंगे, लेकिन विचारधारा भी तो रखिए। स्टेज पे ऐसे कर रहे हैं, क्या है ये? हैं? आप ही के पास है वो, सबके पास है ना। दारू पी के नहीं गाना चाहिए, गलत बात है। हैं? ये शिक्षा है जी। दारू पी के स्टेज पे गाना जाता है, हैं? और ऐसे ऐसे शब्द, छी, मैं तो शर्म से मर जाऊं इस टाइप का शब्द बोलो। लाइव में कुछ भी करते हैं आप, क्या ड्रामा है? और लकीर, सॉरी, जब मैं इस धरती पे आया था ना, तो मैं मानता हूं मेरी आवाज अच्छी नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों लोग पसंद करते हैं मुझे। मैं गाता अच्छा नहीं हूं, फिर भी लोग पसंद करते हैं। मैं नाचता अच्छा नहीं हूं, फिर भी लोग पसंद करते हैं। मैं कुछ अच्छा नहीं करता, फिर भी दुनिया मुझे प्यार करती है। तो ये आपको लगता है कि मैं कुछ अच्छा नहीं करता और मेरे पास कुछ अच्छा नहीं है, पर दुनिया को पता है, क्योंकि ये दुनिया, ये जनता सब जानता है कि आप क्या जानते हैं। तो ये अहंकार दिमाग से हटा दीजिए। माँ सरस्वती ने अच्छी आवाज दी है, उसके बाद क्या मिला? उसके बाद क्या है आपके पास? अब आप विवाद ही चाहते हैं तो ये ऐसे जो स्टेज पे करना और दारू पी के और लकीर खींचना लोग गाएंगे, तो मैं हिंदी के लोगों से गाना अपने भाषा को बुलवाया, चाहे वो सलमान खान जी हों या बादशाह जी हों। मैंने अपने भाषा को बुलवाया बड़े बड़े स्टेजों पे, बड़े बड़े शो में, अपने गाने में। मैं फोटो तस्वीर शेयर नहीं करता किसी का, मुझे शौक नहीं है कि मैं इनके साथ तस्वीर खिंचवा लूं। मैं उतना उस लेवल का बनना चाहता हूं अपने जनता और अपने पब्लिक और जनता के प्यार से। और मैं सबके लिए उतना ही सक्रिय हूं, उतना ही ईमानदार हूं। मैं अपने जनता के लिए भी उतना ही ईमानदार हूं, चाहे वो गरीबी हो या मुझे स्टारडम दिखाने का कोई शौक नहीं रहता। है क्या है घंटा है, कुछ भी, शेर है, कौन सी मैंने क्या बेमतलब के, पर कोई शर्म नहीं आती स्टेज पे दारू पी के कुछ भी बोलने में? क्या है, क्या हो गया है भाई? आप समाज की एक जाने माने हस्ती हैं, थे, गोबर सिंह हो गए, कुछ भी। भगवान ने मुंह दिया है ना, तो खाना और अच्छी शब्द बोलने का, पोटी नहीं करने का मुंह से, है कुछ भी। और ये दुनिया जानती है मुझे किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और आप लोगों ने जिसको नहीं चाहा उसको हम नचाएंगे। खुद तो नाच लो यार, खुद कब नाचोगे यार? मेरे पास कुछ नहीं था, अच्छी आवाज नहीं थी, अच्छी शक्ल नहीं थी, अच्छी बॉडी नहीं थी, अच्छा डांस नहीं था, अच्छा एक्टिंग नहीं था, अच्छा गायकी नहीं था। मैंने सब दिखाया, बॉडी भी बनाया, बाउंसर नहीं लगता हूं, हीरो लगता हूं। दारू पी के कुछ भी बोलते हैं आप। ये अहंकार कहां से आ गया भाई कि मैं चुप हूं, मैं चुप हूं? क्यों चुप है भाई? और बोले तो पोटी कर दिए, चुप थे तो ठीक था, और बोले तो एकदम स्टेज पे छितार दिए, लूज मोशन मुंह से। कुछ भी आप लकीर खींच, कौन होते हैं लकीर खींचने वाले? भोजपुरी आपके लकीर से चलता है। एक अहंकार कहां से आया? ये जितने हमारे छोटे भाई लोग जो गाते हैं बजाते हैं, चाहे वो विधा झाल से गाकर हो या रामायण हो या महाभारत हो, ये लोग को कुछ नहीं है। भोजपुरी के भगवान है आप। कहां से अहंकार आ गया? ये भगवान माने क्या है? भगवान क्या मिला है आपसे भाई भोजपुरी को? भगवान ने मुंह दिया है ना, तो खाना खाने के लिए दिया है, अच्छे शब्दों को और समाज के बीच में रखने के लिए दिया है। स्टेज पे दारू पी के और कुछ भी बोला जाएगा कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम इसको नचाएंगे, अपने जिसने को सोचा नहीं होगा। कब आप कब नाचेंगे? आप थोड़ा आप भी नाचा करिए यार, हीरो हैं। खाली माँ ने सरस्वती ने आवाज अच्छी दी,
उसके बाद आपने अपने लिए क्या किया आपको नहीं पता है। और मैं कहाँ हूं कैसे हूं ये आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ये जनता मुझे दे दी है और जनता मुझे जानती है कि मैं क्या हूं। मैं अपने फैमिली के लिए भी उतना ही सक्रिय हूं, मैं अपने बच्चों के लिए उतना ही सक्रिय हूं, अपनी जनता के लिए उतना ही सक्रिय हूं, अपने बीवी को भी उतना ही टाइम देता हूं, अपने जनता को भी उतना ही टाइम देता हूं। मैं नहीं सोता, उसके बावजूद भी मैं सबको उतना ही, और मुझे दिखाना नहीं लगता है मेरे पास ये मेरे पास वो मेरे पास। मेरा काम करने वाले लोग रेंज रोवर से चढ़ते हैं क्योंकि उनके बदौलत मैं यहां तक पहुंचता हूं। मैं सबकी इज्जत करता हूं। मेरे राइटर फॉर्च्यूनर से चलते हैं क्योंकि मैं उनके लिखे हुए सॉन्ग को गाकर यहां तक पहुंचा हूं। तो हमारे जीवन में वो राइटर नहीं, वो मेरे घर के सदस्य हैं। मैं कभी किसी को ना राइटर माना ना म्यूजिक डायरेक्टर माना, मैं उनका अपना परिवार का हिस्सा मानता हूं। किस बात का लकीर है भाई, कि कौन सा बड़ा लकीर है? हा? आप स्टेज पे इस टाइप की हरकतें ऐसे क्या है ये? आप समाज में गए हो, एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आपसे भविष्य है भोजपुरी का। मतलब कुछ भी गर्व का जीवन में कुछ तो अच्छा करिए, किसी के लिए तो ईमानदार होइए आप। न घर के लिए, न परिवार के लिए, न समाज के लिए। क्यों खाली यही में जीवन में कुछ भी मतलब के मुंह फाड़ के फालतू में मतलब हमारा हंसी है बताइए यार। खेसारी करीब आधे घंटे इस लाइव में लगातार गुस्सा और दुख जताते दिखे। हमने बस आपको एक हिस्सा दिखाया है, पूरा वीडियो आपको खेसारी के इंस्टाग्राम पेज पर मिल जाएगा। लेकिन इस घटना से एक बात तो साफ है कि पवन सिंह और खेसारी लाल की ये जंग एक बार फिर जोरों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।